कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम। अभी मुझे कल रात यानी आज गालिबन 1 सितंबर है और कल रात मुझे ख़बर मिली कि जनाब मन्नानी मियाँ साहब बरेलवी इब्न हज़रत अल्लामा मौलाना मुफस्सिर आज़म हिंद मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब मदनी मियाँ साहब से खिलाफत हासिल की। अल्लाह अल्लाह, क्या से क्या हो गया। अब ज़रा सुनिए, मैं खुले बंदों दोनों की तरदीद कर रहा हूँ। आप खुले बंदों दोनों की तरदीद मुलाहज़ा कीजिए। पहले तमहीदी कलमात में अर्ज़ कर रहा हूँ। 1 सदी से ज़ायद अरसे से मसलके अहले सुन्नत की शिनाख्त सिर्फ़ मसलके आला हज़रत या मसलके बरेलवी के नाम से मारूफ़ है। इसलिए हनफियत और सुन्नियत के नाम पर ही वहाबी देवबंदी भी जाने जाते हैं, बल्कि कादियानी भी अपने आप को हनफी ही कहता है। ऐसी सूरत में मसलके अहले सुन्नत सिरात मुस्तकीम सवाद आज़म की शिनाख्त के लिए किसी ऐसे मखसूस लफ्ज़ की ज़रूरत थी जिसके ज़िक्र होते ही तमाम गुमराह और बातिल परस्त और बदमज़हब फ़िरक़े जुदा हो जाए। अगर कोई अपने आप को सिर्फ़ हनफी व सुन्नी कहता है तो इसमें कोई ख़ुसूसियत बाकी नहीं रहती कि आया ये देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है या मसलके अहले सुन्नत से। अगर किसी ने अपने आप को हामिले मसलके आला हज़रत कहा या बरेलवी कहा, इससे तमाम गुमराह व बदमज़हब व बातिल फ़िरक़े छट जाते हैं। अब किसी को शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं बाकी रहती कि अहले सुन्नत व जमात से है। बिल्कुल ये वाज़े है, खुला सबूत है। और इस खुले सबूत के ख़िलाफ़ कैसे अमल किया है कि छोटी बिरादरान सलासा, उसका आप मुलाहज़ा करें। एक जगह अब जनाब मदनी मियाँ साहब कहते हैं, जिस सिलसिले से वाबस्ता हो, चाहे वह कादरी हो या चिश्ती या सोहरवर्दी हो या नक्शबंदी, हनफी हो या शाफ़ई, मालिकी हो या हम्बली, इसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने आप को अहले सुन्नत में होने का मुद्दई है तो वो पहले मसलके आला हज़रत के हामिल होने का इकरार करे और बरेलवी होने पर यकीन रखे। जैसा कि शहज़ादा व जानशीन हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद जनाब मदनी मियाँ साहब अशरफ़ी किशोचवी खुद कहते हैं। आप कोई ये मदनी मियाँ के अक़वाल मैं सुना रहा हूँ, गौर से सुनिए। अब इसके बाद इनका मनफी कौल मैं सुनाऊँगा, आप हैरत करेंगे। आप कोई अशायरा से हो या मातुरीदिया से, हनफी या शाफ़ई या मालिकी हो या हम्बली, अगर वो सही तौर पर अहले सुन्नत व जमात की रोशनी में बरेलवी है, अब बरेलवी होने के लिए फ़ाज़िल बरेलवी की ज़ात गिरामी तक किसी सिलसिले इल्मी या सिलसिले नसबी या सिलसिले बैअत व इरादत का पहुँचना या शहर बरेली में मुक़ीम रहना ज़रूरी नहीं रह गया। इसीलिए तो ऐसों को भी बरेलवी कहा जाता है जिसने उम्र भर बरेली शरीफ को ख्वाब में भी नहीं देखा, जिसका इल्मी या नसबी या किसी दूसरी तरह का कोई सिलसिला फ़ाज़िल बरेलवी तक नहीं पहुँचा, बल्कि जहाँ फ़ाज़िल बरेलवी की आवाज़ तक नहीं पहुँची, इस इस्तिलाह ने बरेलवियत को वहाँ तक पहुँचा दिया। आखिर में वो कहते हैं, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मसलकन हनफी, नसबन जीलानी, मशरबन अशरफ़ी और वतनन कशूशी होने के बावजूद
अपने आप को बरेलवी कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। ये था जनाब मदनी मियाँ साहब का बरेलवी होने पर इस्बाती कौल। अब मनफी कौल को भी देखिए, अब मनफी कौल किस तरह से उन्होंने बरेलवियत को झिझोड़ कर रख दिया है। हैरत होती है, कभी कुछ की हालत इन हजरात की इन लोगों की गुजरी है। अब मुलाहजा कीजिए, वो बरेलवियत पर कभी ताना देते हैं, कभी तंस करते हैं। वो ये कहते हैं बरेलवियत ये बरेलवियत देवबंदियों ने, वहाबियों ने इस लफ्ज़ को ईजाद किया है। अब बरेलवी कहना अपने आप को एक नए फ़िरक़े की तरफ निशानदेही करता है। ये लफ्ज़ अब अहले सुन्नत व जमात से ख़ारिज करने के लिए ये लफ्ज़ वहाबियों ने तस्लीम किया, वहाबियों ने माना। अब इसी लफ्ज़ को हम ये कहते हैं लफ्ज़ बरेलवी खालिस दुश्मनों ने ईजाद किया था। लफ्ज़ बरेलवी दुश्मनान दीन यानी वहाबियों का दिया हुआ लफ्ज़ है। ये ज़ाहिर करने के लिए एक नया फ़िरक़ा है जिसके बानी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी क़ुद्दस सिर्रहू हैं, जो वाक़ई अहले सुन्नत हैं। वो अपने आप को बरेलवी करार दे रहे हैं और उन्होंने लफ्ज़ बरेलवियत को अपना अलामती निशान बना रखा है। अहले सुन्नत इस पर हैरत ज़दा हैं। एक ही शहज़ादे के दो मुतज़ाद कौल, क्या ऐसे ही तज़ाद बयानी से कि शुशे मुक़द्दसा को मरकज़ करार देकर अहले सुन्नत की क़ियादत की जाएगी? कहाँ है मदनी मियाँ साहब? अब तक खामोश क्यों बैठे? इसका जवाब क्यों नहीं देते? उनको चाहिए कि वो जवाब देते और अवाम अहले सुन्नत की इस बड़ी हुई, इस फैली हुई बेचैनी को दूर करते, लेकिन चुपशा बाबा बनकर खामोश बैठे हैं। अब कब तक मदनी मियाँ खामोश बैठे रहेंगे और कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए, कहाँ तक ना बोला जाए, कहाँ तक इनकी आवाज़ सुनी जाए? और ऐसी हालत में जनाब मन्नानी मियाँ साहब ने खिलाफत हासिल की। जनाब मन्नानी मियाँ साहब, आपको कुछ होश है कि नहीं? बदलती यानी तज़ाद बयानी, मुतज़ाद हालात आपके पेशे नज़र रहते, आप हमारे पेशे नज़र रहते हैं। कभी कुछ की कैफियत है, किसी को क्या कह दिया, किसी को क्या कह दिया। और इन्होंने, आपको ख़बर है, यही आपके शेख साहब अल्लामा मदनी मियाँ साहब, अब तो अल्लामा भी इनको नहीं बोलना चाहिए, इनके ऊपर तौबा, मदनी मियाँ पर तौबा वाजिब है। मैं अपने इस लफ्ज़ को वापस लेता हूँ। जनाब मदनी मियाँ साहब को आपने अपना शेख तरीक़त बनाया है। उन्होंने क्या क्या लफ्ज़ कहा है कुछ पता है आपको? कि उन्होंने लफ्ज़ बरेलवीत का मजाक उड़ाया और तर्जुमा कुरान को मन घड़त इजाफ़ा कहा। कौसैन लिखते हैं, कौसैन में क्या है? तर्जुमे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह में जो कौसैन में जो अल्फाज आए हैं हज़रत सदर फ़ाज़िल रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में, हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान में, वह तफ़सीर कुरान है। इसको इन्होंने अल्लामा मदनी मियाँ साहब मन घड़त इजाफ़ा कहा। अगर इसी लफ्ज़ को अगर कायम रखा जाए, एक वहाबी भी मन घड़त इजाफ़ा कहता है, एक देवबंदी भी मन घड़त इजाफ़ा कहता है, बेदीन भी मन घड़त इजाफ़ा कहता है, और मदनी मियाँ साहब आपने भी मन घड़त इजाफ़ा कहा। तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रहा? यहाँ तो ये हालत है कि कभी आला हज़रत को बढ़ा दिया, कभी आला हज़रत को घटा दिया, कभी आला हज़रत पर हमले किए, कभी आला हज़रत की तारीफ़ भी कर डाली। ये उनकी ज़हनियत है। ऐसे को आपने अपने शेख बनाया। और इसी पर बस नहीं, इनके ऐसे ऐसे अक़वाल हैं कि जिसको जो है ना, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, जिसका भी तसव्वुर नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे अल्फाज जनाब मदनी मियाँ साहब ने कहा है। अब उन्हीं के वालिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की आला हज़रत की शान में जो लिखा है, मुलाहिज़ा कीजिए। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह का एक मकबूल बंदा
रसूल पाक का सच्चा नाइब, इल्म का जबल शामिक, अमल साले का उसवा हसना, माकुलात में बहर ज़ख़ार, मनकुलात में दरियाए नापायद किनार, अहले सुन्नत का इमाम वाजिबुल एहतराम। और इस सदी का ख़ास तौर से इस लफ्ज़ को देखिए, और इस सदी का बाइजमाए अरब व अजम मुजद्दिदे बेत हाज़रा, इस सदी का बाइजमाए अरब व अजम मुजद्दिद, तस्दीक़ हक़ में सिद्दीक़ अकबर का परतव, बातिल शिकनी में हैदरी शमशीर, इल्म फ़िक़ा व दिरायत में अमीरुल मोमिनीन, और सल्तनत कुरान व हदीस का मुसल्लिम सुबूत, वज़ीरुल मुज्तहिदीन, आला हज़रत अल-इताक़ हाशमी जी और मदनी साहब, इस लफ्ज़ को ख़ास तौर पर मुलाहिज़ा कीजिए। आला हज़रत अल-इताक़, इमाम अहले सुन्नत फ़िल आफ़ाक़, मुजद्दिद बेअत हाज़रा, मुय्यिद मिल्लत ताहिरा, आलम उलमा इंदल उलमा, क़ुत्बुल इरशाद, इस लफ्ज़ को भी देखिए, क़ुत्बुल इरशाद अला लिसानिल औलिया, मौलाना फ़ी जमील कमालात, फ़ना फ़िल्लाह, बाक़ी बिल्लाह, आशिक़ रसूलुल्लाह, मौलाना शाह अहमद रज़ा। आशिक़ रसूलुल्लाह में फ़ारसी तरकीब के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, अरबी तरकीब के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो इसको भी कहेंगे देखो इसको अरबी नहीं आती, मैं अरबी नहीं बोल रहा हूँ, ये फ़ारसी तरकीब से आशिक़ रसूलुल्लाह बोल रहा हूँ। ये आपके वालिद माजिद ने आला हज़रत की शान में ये कह दिया, और आप लोग क्या कहते हैं क्या न कहते हैं। मेरी किताब बदलते ज़ाविये ये ख़ास जनाब मदनी मियाँ साहब के रद्द व इब्ताल में है, और एक किताब मेरी नाक़िदाना नज़र, ये भी मदनी मियाँ साहब के ख़िलाफ़ है, और दीगर और मेरे रिसाले और सुन्नी आवाज़ बिहम्दिही तबारक व तआला। मैं अशरफ़ी हूँ, आपके ख़ानदान के तवस्सुस से नहीं, केशवियों के ख़ानदान के तवस्सुस से नहीं, मैं अपने जद्दे करीम मखदूम हज़रत सैयद शाह अहमद शम्स आलम हुसैनी क़ुतब रायचूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के तवस्सुस से, जो मखदूम पाक मखदूम सुमनानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उन्हीं के तवस्सुस से मैं अशरफ़ी हूँ। मैं 650 साल या 625 साल अशरफ़ी हूँ। मुझे मेरी अशरफियत के लिए आपके की अशरफियत की ज़रूरत नहीं, बल्कि आला हज़रत का वो ख़ानदान है, वो आला हज़रत की वो इल्मी जलालती शान है। जब अशरफ़ी मियाँ साहब को खिलाफत मारिरा मुताहरा से खिलाफत लेने की दिल में अरमान हुआ, उन्होंने मारिरा मुताहरा की तरफ रुख किया। हज़रत अशरफ़ी मियाँ ने मारिरा मुताहरा में रहकर दर्जा कामिलियत हासिल फरमाई। अहले सुन्नत के लिए हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह के उसूल और फरामीन ही रहनुमा उसूल हैं। अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन का खुतबा सदारत मुजद्दिद आज़म मुहद्दिस आज़मीन से रहनुमाई हासिल की जा सकती है, जो दीन और सुन्नियत पर मजबूती से कायम रहने के लिए बहुत है। ये शहज़ादे भी केशोचवी शहज़ादे यानी बिरादरान सलासा हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह के उसूल और नज़रियात से अलग हो गए हैं। बिरादरान अहले सुन्नत का ख़ास तौर पर बिरादरान सिलसिले अशरफिया हुज़ूर सैयदना मुहद्दिस आज़मीन और आपके मामू और पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद अल्लामा सैयद शाह अहमद अशरफ और शेखुल मशाइख हज़रत सैयद शाह अली हुसैन अशरफ़ी केशोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम के अंदर इन हज़रात जैसी तंग नज़री और नसबी असबियत और अपने मुकाबले में दूसरे ख़ानदान के उलमा और मशाइख को हक़ीर व ज़लील समझना, फ़ख्र व गुरूर घमंड जैसी सिफ़तें मौजूद नहीं थी, बल्कि ये हज़रात हिल्म व वक़ार, बुर्दबारी व तहम्मुल, औफ़ दरगुज़र, उलमा व मशाइख की इज़्ज़त अफ़ज़ाई करने में आला मकाम पर फाइज़ थे। बावजूद अपने ख़ानदानी आला सिफ़ात के कभी भी दूसरे ख़ानदान के उलमा
और मशाइख की तहक़ीर और तज़लील नहीं की। इन हज़रात की तरफ इन हज़रात के इतने उनके दिल वसी थे कि जो इल्म फ़न जहाँ मिल सकते थे वहाँ जाकर हासिल करने में कोई कोताही नहीं की। इस राह में खूब मशक्क़तें बर्दाश्त की, आखिरकार इस जौहर को हासिल किया। इसलिए ये हज़रात अपने ज़माने के सादात और मशाइख में मुमताज़ कहलाए। आखिरकार हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुज़ूर के नाना हज़रत अशरफ़ी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने माररा मुताहरा की तरफ रुख किया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद सैयदी सैयद शाह औलाद रसूल माररवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए सिलसिले क़ादरिया से बरकत हासिल करने के लिए हज़रत सैयद शाह आले रसूल माररवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इनकी तरबियत की ज़रूरत है, लिहाजा पहले इनकी तरबियत करो। कुछ महीने या कुछ साल तरबियत में रहे, उसके बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफत से नवाजा और इसके बाद वो मुमताज़ हो गए, सिलसिले क़ादरिया में भी मुमताज़ हो गए। और आपके साहिबजादे हज़रत सैयद शाह अहमद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद के मामू भी और खुसर भी हैं, ये भी आला हज़रत के खलीफा हैं। आला हज़रत से खिलाफत लेने और इल्म हासिल करने के लिए आला हज़रत की तरफ तवज्जो फरमाई, बरेली शरीफ हाजिर हुए और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आला हज़रत से फ़यूज़ हासिल करने के लिए बरेली शरीफ आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुए। इन तीनों हज़रात ने बरेली शरीफ में हाजिर होकर बहुत सारी नेमतें बरकतें हासिल की, क़ादरी नेमतें इन आला हज़रत ही से हासिल की। लेकिन ख़ुद आला हज़रत कभी माररा शरीफ को छोड़कर किचोचा मुक़द्दसा हाजिर नहीं हुए, ना उलमा व मशाइख़ किचोचा से कोई फ़ैज़ और कोई बरकत और कोई इल्म हासिल करने की गरज से किचोचा हाजिर नहीं हुए। और तन्हा सैयद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ बरकतें हासिल की और ज़माने में मुमताज़ हो गए। और इससे अंदाज़ा लगता है हज़रत शेखुल मशाइख़ सैयद शाह अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने मारर शरीफ में रहकर सुल्तानुल कामिलीन हज़रत सैयद शाह आले रसूल माररवी क़ुद्दस सिर्रहू से खिलाफत हासिल फरमाई और सैयद शाह अहमद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत और शागिर्दी इख्तियार की। मुहद्दिस आज़म हिंद ने शागिर्दी इख्तियार की और ये ज़माने में मुमताज़ हो गए। अब अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ से कहाँ तक की बात की जाए। इन हज़रात ने बिला तामुल आला हज़रत की बारगाह में जाकर फ़यूज़ व बरक़ात हासिल की। अब अल्लामा और दूसरा तर्जुमा कुरान का मामला है। तर्जुमा कुरान को कौसैन में इजाफ़ा जो आला हज़रत के तर्जुमा कुरान में है, मदनी मियाँ फरमाते हैं मन घड़त इजाफ़ा। मैंने अल्लामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं फिर वापस ले रहा हूँ। मदनी मियाँ साहब की छोचवी के आला हज़रत के तर्जुमा कुरान पर दो मुतज़ाद कौल पेश किए हमने। पहला कौल तो वो ये तायीद और हिमायत में है जो मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं आला हज़रत के तर्जुमे पर। और हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद का इरशाद तमाम अहले सुन्नत के लिए, ख़ासकर उनके साहिबजादों के लिए रहनुमा उसूल है। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं इल्म कुरान का अंदाज़ा अगर सिर्फ़ आला हज़रत के तर्जुमे से कीजिए जो अक्सर घरों में मौजूद है और जिसकी कोई मिसाल साबिक़ में ना अरबी ज़बान में है, ना फ़ारसी में है और ना उर्दू में है,
जिसका एक एक लफ्ज़ अपने मकाम पर ऐसा है, दूसरा लफ्ज़ उस जगह पर लाया नहीं जा सकता, जो बज़ाहिर तर्जुमा है मगर दर हकीकत व कुरान की सही तफसीर और उर्दू ज़बान में कुरान है। इस तर्जुमे की शरह हज़रत सदर फ़ाज़िल उस्ताज़ुल उलमा मौलाना शाह नईमुद्दीन साहब अलैहि रहमान ने हाशिए पर लिखी है। वो फरमाते हैं, दौरान शरह में कई बार ऐसा हुआ, आला हज़रत के इस्तेमाल में जो लफ्ज़ आया था वो अटल ही निकला। आला हज़रत खुद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ारसी तर्जुमे को सराहा करते थे, लेकिन अगर शेख सादी उर्दू ज़बान के इस तर्जुमे को देखते तो फरमा ही देते कि तर्जुमा कुरान शय दीगरस। ऐ गाजी मौलवी हाशमी, ऐ मौलवी मदनी मियाँ कहाँ हो, ज़रा सुनो, जवाब दो, अपने वालिद माजिद के इन अक़वाल का जवाब दो जो मैं चैलेंज के तौर पर तुमको कहता हूँ। मदनी मियाँ, आपने आला हज़रत के तर्जुमे में जो कौसैन में इजाफ़ा, जो कुरान की तफसीर, जो उलमा ने कुरान की तफसीर फरमाया है, मन घड़त इजाफ़ा कहा है आपने, मन घड़त इजाफ़ा मान लिया जाए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने चारों अकाबिर उलमाए देवबंद जिनकी कुफरी इबारतों पर तकफीर फरमाई, जिनकी तस्दीक अरब व अजम के नामवर उलमा ने फरमाई, उसका क्या होगा? वहाबी तो यही कहते हैं कि आला हज़रत बरेलवी ने मन घड़त इजाफ़ा किया। आपने तर्जुमा कुरान पर जो कौसैन में इजाफ़ा है उसको मन घड़त इजाफ़ा कहा, फिर उसका क्या होगा? वहाबी देवबंदी जो कह रहे हैं, आखिर उसका क्या होगा? उसका क्या जवाब है आपके पास? अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा लगाइए कि आपने बात कहाँ से कहाँ, एक कौल दो कौल भरी पड़ी हैं, इबारतें भरी पड़ी हैं, और यहाँ तक कहाँ तक इनके इबारतों को पेश किया जाए। ये ट्यूब जैसे, ये टेलीफोन जैसी चीज़ में मेरी तो किताबें भरी पड़ी हैं जो आपके ऊपर एक दलील की हैसियत रखते हैं, एक दुर्रे की हैसियत रखते हैं। ये मेरा दुर्रे हुसैनी है जो आपके पीठों पर बरस रहा है। अगर हिम्मत है तो बर्दाश्त करो, वरना जवाब दो और सच्चे साबित हो जाओ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे कुरान पर मदनी मियाँ का कौसैन में इजाफे को मनगढ़ंत इजाफा कहना ये साबित करता है। जनाब मौसूफ बहुत कुछ फरमा गए हैं। उनका साफ ये कहना है, मुहद्दिस आज़म हिंद के तर्जुमे की खूबी, एक लफ्ज़ भी आला हज़रत इमाम बरेलवी के तर्जुमे कुरान की तरह कौसैन के दरमियान लिखा जाए, आला हज़रत इमाम बरेलवी के कौसैन में इजाफे को मनगढ़ंत इजाफे को माने में इत्तिसाल का हीला बनाया जाए। जनाब मदनी मियाँ साहब को छुचवी का आला हज़रत इमाम बरेलवी क़ुद्दस रूह के तर्जुमा कुरान में कौसैन के इजाफे को मनगढ़ंत बताना, आला हज़रत के तर्जुमा कुरान को अवाम और ख़वास में खुले तौर पर नाकाबिले एतबार करार देना है। आला हज़रत क़ुद्दस रूह ने कुरान हकीम के माना दिल से गढ़कर समझाए हैं, और वो जो फासिद और तफसीर बिर्राए है, और वहाबिया देवबंदिया गैर मुक़ल्लिदीन का यही कहना है। मनगढ़ंत कहने से इसकी मार जो अहले सुन्नत पर पड़ेगी, इससे मुहद्दिस आज़म हिंद के फर्जन जनाब मदनी मियाँ साहब गाफिल हैं। ये अहले सुन्नत पर ज़ाहिर हो गई, ये बात अहले सुन्नत पर ज़ाहिर हो गई कि आला हज़रत के तर्जुमा कुरान पाक की खूबी पर अकाबिर उलमा अहले सुन्नत हज़रत सदर फ़ाज़िल, हज़रत सदर शरिया, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, हज़रत शेर बिशा अहले सुन्नत, हज़रत बुरहान मिल्लत, हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी, हज़रत मुफ्ती रिफ़ाक़त हुसैन साहब, हज़रत मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली, हज़रत सैयदुल उलमा मारहरवी, हज़रत ताजुल उलमा मारहरवी, हज़रत मुफ्ती मज़हरुल्लाह साहब दहलवी, हज़रत मुफ्ती अब्दुल हफीज़ साहब आगरवी, हज़रत मुफ्ती अहमद यार खां साहब, मौलाना सरदार अहमद साहब गुरदासपुरी, हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद पाकिस्तान, हज़रत सईद अहमद साहब काज़मी मुजाहिद मिल्लत, हज़रत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह,
अलैहिम अजमईन, इनके अलावा और दीगर अरब व अजम के हज़ारों अकाबिर और साखिर उलमाए किराम मुतरिफ़ हैं इनके ख़िलाफ़, और बिलखुसूस खुद अपने वालिद माजिद हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ आला हज़रत के तर्जुमे कुरान पर जो तासुरात इरशाद फरमाए हैं उसके सरासर ख़िलाफ़ है। मदनी मियाँ साहब, आपने बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं जनाब मन्नानी मियाँ साहब से मुतवज्जे हो, तो अगर होश की हालत में हो मन्नानी मियाँ सुन लो, आपने बहुत कुछ कह दिया, उनकी तारीफ पे मोबाइल में मौजूद है। अगर ये बात सही है, वो लफ्ज़, अगर ये बात सही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरेली शरीफ पे एयरपोर्ट बन गया का जिक्र करने के बाद ये और भी मुख्तलिफ अल्फाज हैं, गालिबन कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदम चूमेंगे, ये लफ्ज़ कहा है। कमोबेश इसी किस्म के अल्फाज हैं। अगर ये सही है तो जनाब मन्नानी मियाँ साहब, आप पर न अगर जानबूझकर कहा है, समझ कर कहा है, होश हवास की हालत में कहा, यह ऐसा कौल कुफ्र है। अगर यूं ही बेख्याली में, जैसा कि आपकी आदत है, बेख्याली में कहा है, इससे तौबा और रुजू लाजिम है। और जनाब मदनी मियाँ साहब, इस कौल को सुनने के बाद आपका क्या अमल रहा? तहदीद फरमाई, तंबीह फरमाई आपने, जनाब मन्नानी मियाँ साहब की तंबीह की क्या नहीं, उनको हिदायत दी क्या नहीं, उनको मसला बताया क्या नहीं? अभी खामोश है, खुश है। चलो बरेली का एक शिकार मेरे हाथ में आ गया, इसी पर खुश है। मदनी मियाँ होश में आओ कि जो इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इस कौल के कहने वाले पर क्या हुक्म शरा है, मदनी मियाँ साहब बयान करें और ख़ुद मन्नानी मियाँ बयान करें। अब मैं इसके बाद तफसीली मेरा रिकॉर्ड आएगा और मज़ीद और इसकी तफसीली हालात जानने के बाद इसके ऊपर मैं हुक्म शरा बयान करता हूँ। जनाब मदनी मियाँ साहब और जनाब मन्नानी मियाँ साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के अंदर इसकी वजाहत कीजिए, वरना मैं हुक्म शरा नाफिज करके आपकी हैसियत बता दूंगा। जो भी हुक्म शरा होगा, आपका मामला अब शरीयत मुतहरा की रोशनी में देखा जाएगा, हुक्म शरा नाफिज हो जाएगा। उसके बाद फिर तावील की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 10 दिन के अंदर आप दोनों इसकी वजाहत कीजिए। इस जुमले को इस्तेमाल करने वाले पर क्या हुक्म शरा होगा, वरना इसके बाद अगर आप खामोश रहे या तावील की या कोई दूसरी और बात की, आप अब माना नहीं जाएगा, फौरन हुक्म शरा बयान कर दिया जाएगा। जनाब मन्नानी मियाँ साहब होश में होंगे तो आप भी सुन लीजिए। और आपने तर्जुमा कुरान को मनगढ़, जो कौसैन में इजाफा है, मनगढ़ंत इजाफा कहा है और लफ्ज़ बरेलवी का मजाक उड़ाया है। इसकी वजाहत कीजिए, 10 दिन में इसकी वजाहत कीजिए। और फिर हम वाकई आपने सही मानों में दोनों हजरात ने, फिर मैं खुले तौर पर कहता हूँ, अगर किसी ने उसी ऐसे ही अक़वाल या ऐसे ही कौल रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जानबूझकर सोच समझकर कहा है, कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है, यूं ही बेख्याली में बग़ैर किसी सोचे बेख्याली में ऐसे अल्फाज निकल गए हैं, फ़ौरन तौबा और रुजू लाजिम है। वरना इसको भी अगर यूं ही ताख़ीर से टाल दिया, मामूली समझा, इसका भी मामला कुफ्र तक पहुंच सकता है। अब इसकी वजाहत करने के बाद आप अपनी पोजीशन हासिल कीजिए। उलमाए अहले सुन्नत जब तक मदनी मियाँ का और जनाब मन्नानी मियाँ का बायकाट करे, यही शरीयत का हुक्म है। अब आइंदा जो भी होगा उसका इंतज़ार कीजिए।